कहानी की शुरुआत में हम एक तेज रोशनी देखते हैं जो रात के अंधेरे में एक किसान के खेतों में दौड़ रही होती है। उसे देखकर लग रहा था जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। अगली सुबह वो किसान अपने बेटों को बुलाता है और खेत दिखाते हुए कहता है, देखो इसी ने रात में हमारी सारी गंदम बर्बाद कर दी है। ये सुनकर उसके दोनों बड़े बेटे कहते हैं, शायद ये किसी शैतान ने किया है। लेकिन किसान अपने खेत की बर्बादी से बहुत गुस्से में आ जाता है और रात को पहरा देने के लिए अपने सबसे छोटे बेटे जून से कहता है। असल में जून को सब बेवकूफ और भूला समझते हैं, मगर किसी को क्या खबर कि यही बेवकूफ एक दिन बादशाह बनने वाला है। जब रात को जून खेत पर पहरा दे रहा होता है तो अचानक उसे घोड़े की आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखने लगता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है एक सफेद रंग का बहुत बड़ा घोड़ा उसके पीछे खड़ा नजर आता है। जून घबरा तो जाता है मगर हिम्मत करके इस पर रस्सी का फंदा फेंक देता है। घोड़ा भागने लगता है और जून पूरी कुव्वत से रस्सी पकड़ लेता है। घोड़े की रफ्तार इतनी तेज होती है कि जून घसता हुआ आगे बढ़ने लगता है मगर हार नहीं मानता। आखिरकार घोड़ा सीधा दलदल में जा गिरता है। जून रस्सी को पंखड़ी से बांधकर घोड़े को दलदल से बाहर निकाल लेता है। बाहर निकलने के बाद घोड़ा उदास होकर बैठ जाता है। ये देखकर जून को इस पर तरस आता है और वो उसे आजाद कर देता है, मगर उससे पहले वादा लेता है कि वो आइंदा खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दरअसल ये एक जादुई घोड़ी थी। अगली सुबह जून देखता है कि इस्तबल में दो निहायत खूबसूरत घोड़े खड़े हैं और साथ ही एक नन्हा सा घोड़ा भी है जिसका नाम फूल होता है। फूल असल में उसी जादुई घोड़ी का बेटा है और वो इंसानों से बात भी कर सकता है। फूल कहता है, मेरी माँ ने ये घोड़े तुम्हें तोहफे में भेजे हैं क्योंकि वो तुमसे बहुत खुश है। ये सुनकर जून खुश हो जाता है। दूसरी तरफ जून के वालिद खेत तबाह देखकर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये देखकर जून डर जाता है मगर फौरन उसे अपनी पीठ पर बिठाकर बिजली की रफ्तार से बहुत दूर ले जाता है। रास्ते में जून हैरान रह जाता है। वो एक शहर के करीब पहुँचते हैं। जून कहता है, वो दोनों घोड़े तो अस्तबला में रह गए हैं। तो फूल एक जोर की सीटी मारता है और वो घोड़े सीधे उनके पास आ जाते हैं। अब जून उन घोड़ों को बेचने के लिए बाजार की तरफ जाता है। बाजार के लोग उन घोड़ों को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि इतने हसीन घोड़े उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। सब उन्हें खरीदना चाहते थे। फूल जून से कहता है, उन्हें उस आदमी को बेच दो जो झोपड़ी पर बैठा है। मगर जून कहता है, नहीं, मैं ये घोड़े बादशाह को बेचूंगा ताकि बहुत सारा पैसा मिले। जब जून घोड़ों को बादशाह के पास ले जाता है तो बादशाह कहता है, ये घोड़े उसके कैसे हो सकते हैं? वजीर कहता है, यकीनन इसने उन्हें कहीं से चराया होगा। फिर बादशाह घोड़े ले लेता है मगर कीमत नहीं देता। जून मायूस हो जाता है। ये देखकर फूल एक और सीटी मारता है और घोड़े बादशाह की बघी छोड़कर सीधे जून के पास आ जाते हैं। घोड़ों के भागने से बादशाह की बघी सीधी आटे की बोरियों पर जा गिरती है और बादशाह एक सफेद भूत की तरह नजर आने लगता है। सबके सामने उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। जून की कोई गलती नहीं थी, इसलिए बादशाह उसे कुछ नहीं कहता मगर दिल ही दिल में अपनी बेइज्जती का बदला लेने की सोचता है। वजीर के मशवरे पर वो जून को घोड़ों की